India. 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 नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के एक महत्वपूर्ण क्षण का विश्लेषण करेंगे। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में परमानेंट सीट के लिए भारत का प्रयास। जैसे जैसे भू राजनीतिक तनाव बढ़ते जा रहे हैं और वैश्विक ताकतें बदल रही हैं, ये प्रयास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आइए 2024 के संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा की हाल की घटनाओं का विश्लेषण करें। पर आगे बढ़ने से पहले सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक करें और भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत ने ऐतिहासिक रूप से वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोलोनियलिज्म से मुक्ति की वकालत करने से लेकर पीस कीपिंग मिशंस में सक्रिय भागीदार बनने तक भारत ने वैश्विक मंच पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत किया है। फिर भी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक होने के बावजूद भारत का यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यों में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे तुरंत सुलझाने की जरूरत है, ऐसा कई लोगों का मानना है। तो भारत को यह सीट क्यों चाहिए? सबसे पहले इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इसे ग्लोबल गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। भारत की भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है कि परिषद में डाइवर्स वॉइसेस सुनी जाएं, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के पर्सपेक्टिव का रिप्रेजेंटेशन, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। चाइना और पाकिस्तान जैसे मेंबर कंट्रीज का ऑपोजिशन रीजनल पावर बैलेंस के कारण भारत के प्रयास में बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया यूएनजीए स्पीच में इन बिंदुओं पर जोर दिया। उन्होंने न केवल भारत के योगदान को उजागर किया, बल्कि यूएनएससी की पुरानी संरचना में सुधार की तुरंत आवश्यकता पर भी सीधा ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने स्पीच के दौरान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे रीजनल इश्यूज पर सवाल उठाया। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत की स्थिति को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक मूव था। The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terror. भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हर दिन मजबूत होता जा रहा है। चिली जैसे देशों के नेताओं और यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने भी भारत के प्रयास के समर्थन में अपनी बात रखी है, जो भू राजनीतिक स्थिति में बदलाव का संकेत देता है। आइए अब कुछ एनालिस्ट्स का इस स्थिति पर रिएक्शन देखते हैं। यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में धुआंधार तकरीरें हुई हैं और वो स्पीच के साथ इंडिया की तरफ से जवाब आया है। इंडिया ने हिट बैक किया है और बहुत ही जोर का हिट किया है, क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेट वो के हमने आपको पहले ही बताया था कि शाबाशी बात करेंगे, लेकिन उनका जवाब मोदी साहब की तरफ से नहीं आएगा, उनका जवाब डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नहीं आएगा, उनका जवाब वहां पर यूएन जनरल असेंबली में इंडिया को जो रिप्रेजेंट करेंगे उनकी तरफ से ही आएगा। तो इंडिया की जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं वहां पर असेंबली में, उन्होंने यूएन असेंबली में उन्होंने इसका जवाब दिया है और बहुत ही जोर से जवाब दिया है, क्योंकि मतलब भारत ने जो इसको जिस तरीके से लिया है, तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के पास्ट से लेकर रीसेंट पास्ट और अभी तक और बल्कि फ्यूचर तक पर जो है वो एक लंबी चौड़ी तकरीर किया है, लेकिन उसके अंदर उसामा बिन लादेन से लेकर और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की रिगिंग तक सवाल उठाए और कहा है कि कोई एक ऐसा कंट्री कैसे ये बात कर सकता है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने बात की है वहां पर। Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया कह रहा है जनाब हमने पाकिस्तान को जवाब ही नहीं देना, हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। ये क्या चीज़ है?
अगर आप इस माइंडसेट को, इस थ्योरी को, इसको रीड करें, क्या मतलब है? यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा, मोदी अब का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे। डॉक्टर जयशंकर का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे। हम तो दुनिया के और बड़े टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। हम तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपके विचार क्या हैं भारत की इस कोशिश पर? क्या आपको लगता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को फिर से आकार देगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप और ऐसे विश्लेषण चाहते हैं, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।